आपको सीधे लिए चलते हैं। अनारकली कौर हमारे साथ, जो सांसद, सिख अफगानी सांसद इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अनारकली जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आंसू आपके रुक नहीं रहे, हमने आपको देखा है अपने देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में आना, आप इंडिया आई हैं, वो दर्द, वो जो पीड़ा है आज दुनिया को कैसे बताएंगी, जो आतंक इस वक्त अफगानिस्तान जिसका सामना कर रहा है? अनारकली जी। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफगानिस्तान के कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था। लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में जो है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में ऐसी ही सलूक थे। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मुश्किलें बहुत है और अभी तो एक फ्लूइड सिचुएशन है जिसको लेकर आप लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं ज्यादा। लेकिन एक बहादुर औरत के तौर पर मैं इस बार सुधांशु जी आपका भी कमेंट लूंगी, आपने पूरी कहानी उनकी जुबानी सुनी है, ये लोग इंडिया आए हुए हैं। बहादुर औरत के तौर पर अगर आपका पूरा सफर हम देखें, बहुत मुश्किलों का सामना करके आप लोग सांसद बनी वहां पर, और फिर तालिबान ने जैसे सब पर पानी फेंक दिया है। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफ़गानिस्तान के कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था। लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में जो है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में ऐसी ही सलूक थे। और सब लोग कहते हैं, पता है अनारकली जी, यही डर है ना लोगों को, यही डर है जिसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। आप लोग वहां पर कई सालों से थे, सालों साल से वहां पर सिख जमे हुए थे, अब वहां पर अपरूट होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये पता नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि देश तो मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है अनारकली जी आपके मन में अगर बिल्कुल गारंटी नहीं है, परिस्थितियां बदल रही हैं, मन में क्या है आपके? आप लोग यहाँ आए हैं तो डर है, खौफ है या गुस्सा है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने 20 साल की जो राह पर अफगानिस्तान चला था उसको बिगाड़ दिया है?
میں بالکل کنفیوز ہوں. افغانستان کے حالات ایسے ہی حالات ہے کہ ہر 20 سال 10 سال یا 15 سال ایک ہی چینجز آتی ہے. جو کچھ وہ 10 سال 20 سال میں ہوتا ہے سب برباد جاتے ہیں. ہمیں خوف ڈر اس کا ہے. خوف ڈر وہ لوگ ہے کہ انہی کے کوئی چانس نہیں ملتی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے باہر جائے. وہ خوف جو انہی کے دلوں میں ہے، لیکن کوئی چانس ان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں ڈیفرنٹ فلائٹس میں ان کو تو چانس ملتے ہیں، لیکن بہت لوگ افغانستان میں ہے کہ کبھی بھی ان کو یہ چانس نہیں ہے. لیکن جو لوگ وہاں پیچھے چھوٹ گئے ہیں انارکلی جی، ان کو کیا میسج دیں گے آپ جو لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں؟ میں کیا میسج دوں؟ پہلے ہمارے ساتھ بہت میسج تھے جب طالبان نہیں تھے. ہم لوگوں کو بہت میسج دیتے تھے، طالبان کو دیتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے ہم پیس کریں گے، آپ بھی آؤ، ہم سب ایک ہی گورنمنٹ میں ہوں گے. لیکن ہمارے لیے جو افغانستان کے لیے 20 سال ہوا وہ باید سیف ہو. یہ میسج تھے. ابھی تو میرے پاس کوئی میسج نہیں ہے. میں اپنے دیش کو اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں. دیش کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے، جیسا آپ بتا رہی ہیں انڈیا آئی ہیں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. انارکلی کور جو لگاتار ہمیشہ جو دکھ اور تکلیف آپ لوگ جھیل رہے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. بالکل سوری. دھنیہ واد آپ کا انارکلی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور یہ آنسو آج پوری کہانی بتا رہے ہیں. اس کا تو کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن جی کچھ کا تو پتہ نہیں ہے، کل کا تو پتہ نہیں ہے. پھر کیا بولے ان کو، کیا میسج دوں گی وہ لوگوں کو؟ وہ لوگوں تو یہ ایک ان کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایئرپورٹ جاتے ہیں کہ کوئی فلائٹ میں دیش سے باہر جائے. پھر ان کا اگر کیا میسج دوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے.